आप सबों को जय मसीह की। एक बार मुझे एक पुराने चर्च में आराधना करने का अवसर मिला। वो चर्च काफ़ी पुराना था और साथ ही बहुत सुंदर भी था। ईमानदारी से कहूँ तो सुंदरता और आत्मिकता दोनों उस चर्च में भरी हुई थी। आराधना के समय जब मैं बेंच में बैठा तो देखा नीचे एक लकड़ी की सुंदर पट्टी लगी हुई है। पैर रखने की इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। आराधना समाप्त होने के बाद मुझे पादरी साहब से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे उसकी चर्च की काफ़ी बड़ाई की और उनसे कहा कि काफ़ी सुंदर व्यवस्था आपकी चर्च में की गई है। और मैंने उनसे पैर रखने की सुंदर व्यवस्था के विषय में भी चर्चा की। जब पादरी साहब ने ये सुना तो वो हंसने लगे और मुझसे कहा कि इलियाज़र, वो पैर रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो घुटना टेकने के लिए बनाए गए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आराधना के समय तो सभी लोग उस पर पैर रखे हुए थे। तो पादरी साहब ने कहा कि अब लोग घुटना टेकना भूल गए हैं, अब वो स्थान पैर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। घुटना टेकने की जगह अब पैरों ने ले लिया है। सच में मेरे प्रियो, आज कलीसिया घुटना टेकना भूल गई है। आज विश्वासी घुटना टेकना भूल गए हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम घुटने टेकने की महत्व को परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, हर रिलीजन का आराधना करने का एक पॉस्चर होता है और मसीहों का आराधना करने का पॉस्चर घुटना टेकना है। भजन संगीता उसका 95 और 6 पद कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। घुटना टेकना मसीहों के आराधना का हिस्सा है। हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर घुटनों में आकर हम नहीं करते। बाइबल में दानियल उसका 6 अध्याय 10 पद कहता है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार 3 बार घुटनों में प्रार्थना करता था। दानियल उसका 10 अध्याय 10 पद में परमेश्वर खुद दानियल को घुटनों में बैठाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 4 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद घुटनों में होकर प्रार्थना किया करते थे। बाइबल हमसे कहती है कि हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। जब प्रभु यीशु मसीह खुदा होकर अपने परमेश्वर के सामने घुटनों में प्रार्थना कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं, हमें तो और अधिक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना घुटना टेक कर ही करना चाहिए। प्रार्थना हम किसी भी पोस्चर में होकर कर सकते हैं, पर कहा जाता है जो प्रभु के सामने घुटनों में आता है वो कहीं भी किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। और ये सत्य भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 14 पद कहता है, एक पिता का घुटना टेक कर प्रार्थना करना उसके पुत्र को दुष्ट आत्मा से मुक्ति का कारण बना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 40 पद कहता है कि एक कोढ़ी का घुटने टेक कर प्रार्थना करना उसके शुद्ध होने का कारण बना। मेरे प्रियो, अगर हम कैसी भी बीमारी से चाहे लंबे समय से जूझ रहे हो, घुटनों में आइए, प्रभु आपको चंगा करके खड़ा करेगा। अपनी लड़ाई घुटनों में रह के लड़िए, जीत आपकी होगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, जब सिमोन पतरस को इस बात का एहसास हुआ कि वो पापी है तो वो तुरंत प्रभु के सामने घुटनों में आ गया। मेरे प्रियो, क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर के सामने घुटना टेकना क्या दर्शाता है? जानते हैं, घुटना टेकना स्तुति और आराधना है। घुटना टेकना प्रभु के लिए प्रति सम्मान है। घुटना टेकना हमारा समर्पण को दिखाता है। घुटना टेकना हमारा आज्ञाकारिता को दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु के विरोधी ना चाहते हुए भी उसके सामने घुटने टेके थे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 29 पद कहता है, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर के ऊपर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। और मेरे प्रियो, हम ये ना भूले कि हमें भी उसके सामने घुटनों में आना ही होगा, क्योंकि वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय 23 पद कहता है कि प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेंगे और प्रत्येक मुंह से मेरा अंगीकार होगा। उपवास, प्रार्थना, आराधना, आत्मज्ञान बिना घुटना टेके हमारे लिए अधूरा है। आज हमारे पास एक बार फिर से अवसर है कि हम प्रभु के सामने घुटनों में आए, कलीसिया घुटनों में आए। प्रभु हमको खड़ा करेगा। धन्यवाद।